नमस्कार दोस्तों, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। व्रत का मतलब कभी भी भूखा रहना नहीं होता, बल्कि मन और तन को शुद्ध करना होता है। और जब बात हो श्रावण सोमवार की या एकादशी जैसे शुभ व्रत की, तो हमारी थाली भी होनी चाहिए वैसी ही, जैसे सात्विक, पावन और स्वाद से भरपूर। तो आइए देखिए आज की फलियारी थाली में क्या क्या है। सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आपको ये थाली बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखना है। सबसे पहले आपको ओवरनाइट साबूदाने को सोक करके रखना है, आलू बॉईल करके रख लेना है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। अब 3 मीडियम साइज के आपको पोटैटो लेना है, उनको क्रश कर लेना है। अब ये पोटैटो क्रश करने के बाद आपको एक चटनी तैयार करनी है, जिसे चटनी नहीं, सिर्फ आपको ग्रीन चिली और जिंजर को अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। यदि आप मिक्सी में ना पीसे तो आप इसे खलबत्ते में भी कूट कर रख सकते हैं। चलिए अब हम साबूदाना वड़ा बनाएंगे। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको साबूदाना लेना होगा। उसमें 2 कटोरी साबूदाना ले रहे हैं तो 1 कटोरी आपको पोटैटो लेना होगा बॉइल्ड। इसे मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आपको इसमें बेसिक मसाले डालने होंगे। बेसिक मसाले डालने के बाद आपको जो हमने मूंगफली का भूरा बनाया था वो 3 चम्मच आपको इसमें भूरा डालना है। और इसमें आपको 2 टेबल स्पून आपको सिंघाड़े का आटा, या कहें आप राजगरे का आटा भी डाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप कोई स्पाइस नहीं खाते हैं फास्ट में तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और आप इसका अच्छे से एक डो बनाकर रेडी कर लीजिए। ये डो से हम मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे, सब मल्टीपल डिशेस बनाएंगे, जैसे कि साबूदाना फ्राइज, साबूदाना वड़ा, पनीर स्टफ्ड साबूदाना फ्राइज और पनीर स्टफ्ड साबूदाना वड़ा। इसलिए सबसे पहले आपने जो जो डो रेडी किया है उस डो को डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट से आपको जो साबूदाना वड़ा बनाना है। आपने लास्ट टाइम साबूदाना वड़ा कहाँ खाया था हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब पनीर की स्टफिंग रेडी करना है, तो आपको पनीर को क्रश कर लेना है। पनीर को क्रश करने के बाद इसमें नमक और रेड चिली पाउडर मिलाना है, और जो हमने डो रेडी किया है उसमें आपको ये पनीर की स्टफिंग डालनी है। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाई है आपको वैसे ही डालनी है। ये एक ऐसा स्नैक है जो कभी आपके यहाँ मेहमान आते हैं और उन्हें आपको चाय के साथ सर्व करना है। यदि उनका फास्ट है तो आप ऐसे टाइम पर भी ये स्नैक बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। साबूदाना पनीर स्टफ्ड फ्राई खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बाहर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। यदि आप टिफ़िन के लिए रेसिपी देख रहे हैं तो आप टिफ़िन में भी उन्हें साबूदाना फ्राइज़ बनाकर दे सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। यदि आपको ये बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे डो में जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई है, पनीर की स्टफिंग मिक्स कर लीजिए। और ये स्टफिंग मिक्स करने के बाद आपको बड़े के आकार में आप इसे बना लीजिए या फ्राइज़ के आकार में बना लीजिए। ये दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं जब आप बड़ा बनाते हैं। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस है कि आपको डीप फ्राई नहीं खाना है, तो आप ऐसी सिचुएशन पे इसे बड़े के आकार में बना लीजिए और इसे आप शैलो फ्राई कर सकते हैं। और यदि आप फ्राइज़ बनाते हैं तो इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन हमने जो फ्राइज़ बनाए हैं वो भी हमने हेल्दी वर्ज़न बनाया है, इसे भी हमने शैलो फ्राई किया है। चलिए आगे हम अगली रेसिपी देखते हैं कि हमें अगली रेसिपी क्या रेडी करनी है। लेकिन जो हमने ऑलरेडी बनाकर हमने आपको शैलो फ्राई करके भी दिखा दिए हैं कि ये शैलो फ्राई करने के बाद कैसे दिख रहे हैं। इसमें ओनली 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। ये 2 टेबल स्पून ऑयल में हम फ्राइज़ भी शैलो फ्राई कर लेंगे, और जो हमने बड़े बनाए हैं वो भी शैलो फ्राई कर लेंगे। आपको बिल्कुल मीडियम आँच पे करना है, क्योंकि इसे अंदर से भी पकना चाहिए और बाहर से क्रिस्पी होना चाहिए। अब ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से आप पका लीजिए, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब जो हमने बड़े बनाए हैं उन बड़ों को भी आपको शैलो फ्राई करना है, क्योंकि हम भी ज़्यादा ऑयल फास्ट के समय पे खाना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने भी शैलो फ्राई किया है। लेकिन इन फ्राइज़ के साथ खाने के लिए आपको एक चटनी भी तो बनानी होगी, उपवास वाली ग्रीन चटनी। इसके लिए आपको जो हमने इसमें हमने लिया है धनिया की ग्रीन पत्तियाँ, और इसमें आपको सॉल्ट डालना है, शुगर डालना है, जिंजर डालना है, और इसे अच्छे से पीस लीजिए। अब इसे पीसने से पहले आपको रॉ मूँगफली का पाउडर भी डालना है।
और 2 टेबल स्पून आपको इसमें 2 टू 3 टेबल स्पून इसमें आपको दही भी डालना है। देखिए ये उपवास वाली चटनी है, ये दिखने में इतनी टेस्टी लग रही है, एकदम ग्रीन है और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आपके यहाँ मेहमान आते हैं और आप ये स्नैक बनाते हैं, तो उसके साथ ये चटनी ज़रूर बनाइएगा। ये चटनी जो आपका स्नैक का टेस्ट होता है उसको बढ़ा देती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी कर बना देती है। जब आपके यहाँ मेहमान आएँगे और आप ये स्नैक बनाएँगे तो वो कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जब आएँगे तब भी आपको यही न स्नैक बनाना होगा हमारे लिए, तभी हम आएँगे। इस बड़े को भी आपको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पलटाकर आप सेक लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जो गैस की फ्लेम होती है उसे बिल्कुल आप लो टू मीडियम पर रखें। देखिए ये चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने जो बड़ा रोस्ट करके निकाले हैं या कहे सैलो फ्राई करके निकाले हैं वो हमने शो कर ही दिए है। चलिए अब हम बनाते हैं एकदम ट्रेडिशनल साबूदाना की खिचड़ी। इसके लिए आपको 2 कटोरी साबूदाना लेना होगा। 2 कटोरी साबूदाना लेने के बाद हमने 2 पोटैटोज़ चॉप कर लिए थे, वो पोटैटोज़ डालेंगे। जो मूँगफली के दाना है उसका भूरा डालेंगे। 1.5 कटोरी आपको भूरा डालना है। बाकी बेसिक स्पाइसेस डालेंगे और शुगर डालना ना भूलें। शुगर डालने से जो साबूदाने की खिचड़ी होती है उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब आपको तेल गरम कर लेना है, उसमें ज़ीरा डाल देना है, कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ते से साबूदाने की खिचड़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब ये डालने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ग्रीन चिली और जिंजर का, वो 1 चम्मच इसमें आपको डाल देना है और जो हमने मिक्स रेडी किया है वो मिक्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे ढककर रख दीजिए ताकि ये कुक हो सके। और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है आपको। इसे लो टू मीडियम पर ही पूरी थाली रेडी करनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पर आपको कोई भी चीज़ कुक नहीं करनी है क्योंकि हम साबूदाने का उपयोग कर रहे हैं, आलू का उपयोग कर रहे हैं। चलिए अब बनाते हैं साबूदाना या कहे उपवास वाली कढ़ी। अब उपवास वाली कढ़ी बनाने के लिए आपको 1.5 कटोरी दही लेना होगा, उसमें आपको 2.5 कटोरी पानी डालना होगा और हमने 2 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा या राजगरे का आटा लेकर उसकी एक स्लरी रेडी कर लीजिए और वो स्लरी को आपको कढ़ी में डाल देना है और सिंपल सा ऑयल, जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर कढ़ी में डाल देना है। इसमें आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है, स्वाद अनुसार आपको इसमें शक्कर डालना है। यदि आप कढ़ी में कुछ चरखा डालना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली भी चॉप कर कर डाल सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं टेस्टी टेस्टी सैलेड, क्योंकि सैलेड के बिना तो जब भी कोई थाली बनाई जाती है वो अधूरी ही होती है। इसलिए सैलेड के लिए हमने आलू चॉप कर लिए हैं। आलू चॉप करने के बाद खीरा चॉप करके रख लिया है। अब इसे आलू, खीरा चॉप करके रखने के बाद अब इसमें आपको कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे जैसे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, क्योंकि ये एक सिंपल सा हमें सिंपल सा और रिफ्रेशिंग सैलेड बनाना है। लीजिए आपका सैलेड रेडी है। अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल की खिचड़ी। अब समा के चावल की खिचड़ी की रेसिपी तो सभी को पता है। यदि नहीं पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसकी डिटेल रेसिपी लेके आएंगे। और जब थाली की बात हो तो जो आम के रस के बिना तो थाली अधूरी ही होती है। इसलिए हमने इसमें मीठे के तौर पर आम का रस रखा है। यदि आपको आम के रस की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, वो भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ये है हमारी व्रत वाली थाली। यहाँ हर आइटम न सिर्फ स्वाद देता है बल्कि आपके उपवास के संकल्प को और भी सार्थक बनाता है, क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो परंपरा, श्रद्धा और माँ के हाथों को यादें भी साथ लेकर आता है। आपका व्रत मंगलमय हो, थाली स्वादमय हो। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप भी आपका व्रत सफल हो। थैंक यू सो